Morning with Farah। खुश आमदीद ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। आज फजल जट साहब हमारे मेहमान हैं और हम आपको पंजाब के जो सूरमा हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, उनकी दास्तान सुना रहे हैं। लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया मोहम्मद इजाज़ुल्लाह साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत ट्रक कार्ड जो कि हमारे स्टूडियो में आप बिखरा देख रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम ज़रा दास्तान एक बिल्कुल बीच में हमने छोड़ी है, हम उसे मुकम्मल कर लें। और ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं और आप हम सब गाज़ी अलमदीन शहीद को जानते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसा दौर था जिसमें हिस्ट्री रिकॉर्डेड थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, उन्होंने शान रसालत के ऊपर जो है अपनी जान निछावर की और तौहीन रसालत को बर्दाश्त नहीं कर सके। दुल्ला भट्टी से हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिसने कि दीन अकबरी को चैलेंज किया था, जो कि दीन के अंदर तहरीफ थी। और क्या उनकी ख़ानदानी स्ट्रगल है, जो कि इस वक्त हम फजल जट साहब की ज़ुबानी सुन रहे हैं। ओए दुल्ला भट्टी लड़िया लोको शहनशाह अकबर नाल, दुल्ला भट्टी लड़िया लोको शहनशाह अकबर नाल। दादे दी पग सिर ते चुक लई धूम धड़के नाल, ओए दादे दी पग सिर ते चुक लई धूम धड़के नाल। मुगल हकूमत जुल्म दा झंडा विच पंजाब ते लाया, मुगल हकूमत जुल्म दा झंडा विच पंजाब ते लाया। आईने अकबरी दीन बना के जग विच भड़थू पाया, आईने अकबरी दीन बना के जग विच भड़थू पाया। ओए अग्गां लगियां पिंड सड़ के धूम धड़के नाल, अग्गां लड़ियां पिंड सड़ के धूम धड़के नाल। दुल्ला भट्टी लड़िया लोको शहनशाह अकबर नाल। दुल्ले भट्टी ने आईने अकबरी मनन तो इनकार कर दिता, जिस तरह ਉਹਦੇ बाप फरीद ने कीता सी, जिस तरह ਉਹਦੇ दादे ने कीता सी। आखिरकार दुल्ले ने वो सारा कुछ कर विखाया जिदा तारीफ दे विच जिक्र है। और मैं सलाम पेश करना अपनी भैन नूं कि जिहड़ी बड़ी खुले तरीके नाल दुल्ले भट्टी की गल कर रही है ते ये आइन के खिलाफ लड़िया, ते अज मैनूं बड़ी खुशी हो रही जी। हाँ जी। अच्छा, फिर दुल्ले भट्टी नूं जिस तरह मारिया गया, ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਚੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਆ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਲੋਲ ਦਰਿਆਈ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੱਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਿੱਤਾ। उस सान चढ़ी तलवार का पानी उसदे मूँह लाया और बचपन तो ही दुल्ले भट्टी नूं जिहड़ा है ना तलवारबाजी, वजन चुकना, निशानेबाजी ये सिखाणियां शुरू कर दित्तियां जिहड़े उहदे दादे ते प्यो दे साथी सन। ठीक है। दुल्ला भट्टी जवान होया ते आखिरकार दुल्ले नूं जदों पता लगा ना कि ये अकबर बादशाह दे नाल मेरे वड्डियां दा ये गल चली है ते आईने अकबरी जिहड़ा है ना उहनूं असीं नहीं मनदे। अच्छा, दुल्ले भट्टी दे बाप दे कतल तो बाद तकरीबन 16 साल तक लगान दिता पिंडी पट्टियां वालियां ने लाहौर किले नूं। ठीक है। ते गल दबी दुबी गई कि यार बस ठीक है हुण ये भी पंजाबी भी मन गए ने आईने अकबरी नूं। लेकिन दीने अकबरी फिर दुल्ले भट्टी ने आख्या मैं नहीं मनता। दुल्ले भट्टी ने चुन चुन के अपने प्यो दे ते दादे दे कतल दे भाई वाला नूं मारिया, ਜਿਹੜੇ गद्दार सन, ਧਰਾੜ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ ਖਿੱਦੂ ਟੱਲਾ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਖਿੱਦੂ ਟੱਲਾ ਖੇਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਕੇ ਮਲਕੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ।
ਹੁਣ ਬੱਕਾ ਮਲਕੇਰਾ ਸੀ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਬੱਕੇ ਮਲਕੇਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਾਰੀਖਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੈਨੇ ਅਕਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾੜਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਕੇ ਮਲਕੇਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਆਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨ-ਏ ਰਿਸਾਲਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਚੂੰਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਰੀडम ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੁਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਫ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ कोई भी अगर गलत चीज़ लेके आएगा तो मैं उधर सामने चैलेंज करा या रसूल अल्लाह का नाम लेके तो खलो जाऊंगा। सो ये है हमारी तारीख के एक हीरो। और मेरा चूँकि वो जो मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा अकीदत जो है वो राय अहमद ख़ान खरल के साथ भी है। इसलिए कि जब आज़ादी की बात होती है ना और आज़ादी के मतवालों की बात होती है तो इन नामों के बगैर हमारी दास्तान मुकम्मल नहीं है, हमारी तारीख जिवें दुल्ले भट्टी ने मुगलों को भड़थू पाई रखा है ना, उन्होंने अहमद खान खरल ने अंग्रेज़ों को भड़थू पाई रखा। पर अहमद खान खरल दी तो उम्र भी ज़्यादा सी, 70 साल के करीब कहते हैं लोग। दो बंदे इस्लाम दे ऐसे हीरो ने, एक उमर मुख्तार लिबिया ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ, बुजुर्ग, कुरान पाक पढ़ाने वाले, तालीमात देने वाले, एक इंतहाई इबादत गुजार, एक इंतहाई नेक सिफत आदमी और सरदार कोई आम बंदा नहीं। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਪੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਮਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਖੋ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ अब्दुल्ला ना, माशाल्लाह। तो जो अब्दुल्ला नाम, तो हुन अब्दुल्ला पंजाबी में ना फौरन दुल्ला हो जाता है, हर बंदा उसे दुल्ला कर देता है। तो मैंने उसका नाम किया, मैंने कहा नहीं बुल्ला, तेरा छोटा नाम जो है वो बुल्ला। तो अब हम उसको जो निक नेम है वो बुल्ला, वो भी तो साडे मतलब बुल्ले शाह भी थे अब्दुल्ला ही सन, उतो ही बुल्ला हुए। बेशक, तो ये क्योंकि बुल्ले शाह भी तो एक ऐसी हस्ती है ना कि जिन्हें समझ लो चैलेंज कीता सी आवाज नाल। हाँ जी, नक्के ते खलो के ना, मौत दे नक्के ते खलो के बोलिया सच, बोलिया सच। वो कहते ना नाले बोलिया एनल हक नहीं जी। ते इसी तरह ये भी ये शाह मंसूर दी लड़ी है, बिल्कुल ये चल रही है, चल रही ये बल्कि तुसी अच्छा जिक्र इस पासे ले आए कि खाली सूरमिया ने लड़ाई नहीं लड़ी, जेड़े गौर फिक्र वाले लोग सन उन्होंने अपनी कलम नाल लड़ाई, उन्होंने अपनी ज़बान ना, कलाम नाल, अंदाज नाल लड़ते रहे। तो हर दौर में चैलेंज करने वाले लोग जो हैं वो इस धरती पे मौजूद हैं और उन्हीं की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक हमारा जो है ये मुल्क और हमारी आज़ादी और हमारी सलामती, हम कायम दायम हैं, सलामत हैं। बिल्कुल। और मैं तुहाडे शो दा, क्योंकि तुहाडा एक शो एक ऐसा शो है कि जिहड़ा वेखिया जांदा है और बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮ ਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਲਗਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਥੀਏਟਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ कैसे कैसे बुजुर्ग गुजरे। देखो ना रंजीत सिंह, ठीक है, लेकिन वो हाकमे वक्त पंजाब सी, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ, ਸਾਂਦਲ ਭੱਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮਾਰਾ ਇਤਨਾ खूबसूरत ट्रक काट का सिलसिला भी, मोहम्मद इजाजुल्लाह साहब, आपसे मेरी जब भी आप आते हैं मुलाकात होती है जी, तो मैं बड़ी फ़ैन हूँ आपके। मैं क्या पूरी दुनिया ही फ़ैन है आपके काम की।
तो ये इसका मुझे बताइएगा कि ये आपने कब से करना शुरू किया है और अब कहाँ कहाँ तक फैल चुका है? अब तो मेरा ख्याल है हम यूरोप में भी, जज साहब बता रहे थे, यूरोप में भी मैंने भी खुद देखा है लोगों ने लगाए हुए हैं। मेरी इब्तिदा जो है ना ये आपके शो से ही ना, मेरे बुजुर्गों के साथ आपने हमसे वो लालटेन भी एक ली थी जो उन्होंने बनाई थी, पंखे चीज़ें काफ़ी सारी लेकर आए थे। तो ये कह लें कि मेरी ये एकेडमी आपके तवसत से यानी कि दोबारा मुझे आने का शर्फ हासिल हो रहा है आपके उसी प्रोग्राम में। तो मैं अपने बुजुर्गों के साथ आया करता था आपके इस प्रोग्राम में, जब मैं यानी कि एज ए स्टूडेंट कह लें। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जगह पे मैं अब ये सारा कुछ जी, और वो कितने एम्बिशियस कि उन्होंने ये सारा कुछ जो है जिंदा रखा था और आपको पास ऑन भी किया जी। तो ये आपने कैसा, इसका सेल वगैरह कैसी है, इससे गुजर बसर कैसी है? क्योंकि हर काम में इंसान को जाहिर है कि फिक्र मुआश भी तो रहता ही है ना। हाँ, ऐसे है कि जब हम पहली दफ़ा इसको लेकर आए ना PNCA में, तो मेरे बुजुर्ग उनको तो खैर आप मिली हुई हैं जी। तो ये जो चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं ये चीज़ें ऐसी नहीं थी। हमारे पास कोई टूटे फूटे बर्तन थे, जी, लालटेन मेरे पास आज तक उनके हाथ की बनाई हुई लालटेन है जो मैंने रखी हुई है। जब वो हम PNCA में गए तो पहली दफ़ा जो है ना हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना हूट किया गया, हाँ शर्मिंदा किया गया कि ये क्या आप 3 डब्बे उठा के ले आए। संदूक थे जो कि उन्होंने पेंट किए हुए, लालटेनें पेंट की। अच्छा, तो हूट किया गया। मैंने तो आज तक मेरे पास, मैं काश लेके आती, मैंने उसको अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। जो कोई भी आता है ना तो पूछता है ये क्या है, मैंने कहा साड़ी पंजाब दी लालटेन है। वो कम से कम मेरे से 100 साल पुरानी लालटेन थी जो उन्होंने आपको उस टाइम दी थी, पेंट करके दी थी। सो वो 100 साल पुरानी लालटेन और वो उसी तरह उसके सारे फंक्शंस हैं और वो फंक्शनल है मेरे घर। जी फंक्शनल है। तो जब हम पहली दफ़ा उधर गए PNCA में तो मैंने कहा हाजी साहब इस काम को नहीं करते ना, दफ़ा करो इस काम को ना। तो उन्होंने पता नहीं कैफियत थी, जैसे ये जज साहब बोल रहे थे, इंसान की एक कैफियत होती है। बुल्ले शाह का नाम लिया इस तरह, और दरवेशों का नाम के जैसे वो हज पे जाते थे डेयरी बन जाती थी इस तरह। तो उनके दिल से ना कैफियत सी निकली। मुझे कहा पुत्र मैं ना उसा लेकिन एक ट्रक हार्ड था ना बड़ा उसी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इधर तो हमें ना किसी का खाने का किसी ने पूछा है ना किसी और चीज़ का पूछा, उल्टा उठ किया ये 3 डब्बे क्या उठा के ले। उधर ही हम थे तो एक शादी का फंक्शन था, तो उधर उन्हें हमें एक बंदे ने कहा कि यार आप हमारे प्रोग्राम में आओगे। मैंने हाजी साहब को अपने बुजुर्गों को कहा, मैंने कहा जी ये देखो थे हम बेइज्जती हुई है लगे जाके हमेशा नहीं किए इज्जतों से। बहरहाल उधर गए, उधर जो है ना लोग बड़े मतलब एजुकेटेड लोग थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये कोई नई चीज़ बंदे लेकर आए, क्या खूबसूरत चीज़ है। बाबा सा है और छोटा सा ये साथ बच्चा है, ये कोई नई चीज़ें। उधर उन्होंने खैर ख़रीदा नहीं, हमने खाना शाना अच्छा खाया बेहतरीन किस्म का। तो हाजी साहब ने कहा यार मुझे ना इसमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही। जब उम्मीद की किरण नज़र आई तो जब हम इसी तरह बैठे काम कर रहे तो हाजी साहब का काम था कि वो चीज़ें जो है ना शौक़ से बनाते। कस्टमर तो था नहीं, कोई भी बंदा आता पूछता तो उसको जो है ना वो गिफ्ट कर देते। कहता अच्छा तो अच्छी लगी है अल्लाह मेरी तरफ गिफ्ट। जब वो गिफ्ट कर देते तो हमें किसी ने ना लोक विरसा का बताया कि यार लोक विरसा एक मेला लगता है। उससे पहले हमारे जहन में था कि कोई संती नमाइश वगैरह होती। तो जब हम लोक विरसा आए, लोक विरसा में आए तो क्योंकि हमें तो वो तरीक़ाकार का सारी चीज़ों का पता नहीं था। तो जब उधर हम आए तो उधर देखा कि कभी वो हमें KPK में फेंक रहे हैं, कभी पंजाब में फेंक रहे हैं, क्योंकि चीज़ ही नहीं थी। हाँ जी, सेंस ही नहीं थी, पता ही नहीं था क्या चीज़ है। तो फिर आखिरकार पंजाब आर्ट काउंसिल ने हमें फिर उसको यानी कि ओके करके ऑन किया कि उन्होंने कहा कि साडा है स्पोर्ट कि हमारा है, ठीक है। तो फिर पंजाब दैट इज द जर्नी। ये जो एक आर्ट की कोई भी जर्नी होती है वो कितनी मुश्किल होती है। और देखिए पूरी नस्ल खप गई इसमें। हाजी साहब जिनका ये जिक्र कर रहे हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी ये काम किया और ये काम बड़ी मुश्किल हालात में, और उसके बाद आज पूरी दुनिया में अगर ये खूबसूरत आर्ट जाता है और पहचाना जाता है तो उसमें वो बहुत सारे कारीगर जिन्होंने ट्रक पेंट किए, जिन्होंने इसको ज़िंदा रखा। हमारे चलते फिरते ट्रक्स जो हैं वो आर्ट का नमूना रहे। और फिर जैसे हाजी साहब ने इसको अपनी एवरीडे लाइफ में लेकर आए ना, ट्रक से निकाल के उन्होंने हर एक चीज़ में ले आए। सो ये चीज़ें हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हम किसी भी आर्ट पीस को देखते हैं कि उसके पीछे आर्टिस्ट की जर्नी और उसकी मुशक्क़त और मेहनत और उसकी नस्लों की जो एक कंट्रीब्यूशन है वो कितनी बड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब कैसा लगता है? अब तो बड़ा जाना, अब तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो आज मैं कह रहा हूँ ना कि हाजी साहब की वो अंदर की जो फीलिंग थी ना कि मैं नहीं होऊंगा ट्रक आर्ट का बड़ा नाम होगा, यानी कि कुछ नहीं तो
25-26 साल लगा लें, पहले उन्होंने एक ज़ुबान से अल्फाज अदा किए थे, जैसे वो फ़कीर के अल्फाज होते हैं ना, वो ऐसे ही लगता है कि मेरे सामने कभी कभी जब वो कस्टमर मेरे पास लोग मेले में जब मैं बैठ के लिख रहा होता हूँ, ये लाइव प्लेटें चीज़ें लिख रहा होता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होता, मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि कौन, वो लोग बताते हैं कि यार फ़लाँ जगह पे हम आपसे मिले थे, फ़लाँ जगह से मिले थे, फ़लाँ जगह पे आप फ़लाँ इवेंट पे आपको मिलते, तो मुझे बड़ी हैरत सी होती है। मैं कहता हूँ यार कि इतना है, यानी कि इतनी पावर, यानी कि जब ऐसी जगहों पे हमें बुलाया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे यानी कि पजीराई मिलती है, तो फिर यानी कि ये समझ लें कि उनकी उसको रूह को तो सुकून मिलता होगा, लेकिन जब उनकी वो ज़ुबान के अल्फाज हैं वो एक रूहानी तौर पे हमें भी सुकून पहुँचाते हैं। और देखिए कितनी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि इन्होंने पेंट की हुई है। ये चाणकें इस तरह से, और ये बड़ी चाणक भी इसी तरह से पेंट करके देते हैं। ये छोटे छोटे आपके कावे के कप, और ये ट्रे इसी तरह जिसमें ये सारा कुछ रखा हुआ है। ये थाली जिसको कि इन्होंने खूबसूरत पेंट किया हुआ है। सो ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, और ये हमारा जो कलरफुलनेस है ना हमारे इस रीजन की, जो इसकी खूबसूरती है उसको अपने अंदर समोए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है आपकी। इसमें जो एक्चुअली था ट्रक आर्ट, उसमें वो ज़रा स्टील, वो क्या मेटल भी यूज़ करते थे, आपने उसको मेटल नहीं? तो अभी यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले जो है ना, ये अगर ट्रक आर्ट को देखा जाए ना, तो ट्रक आर्ट 1952 जो मुझे हाजी साहब ने बताया है, 1952 इसकी स्टार्ट है, और 1956 से वो साथ कर रहे थे। ठीक है। जब यानी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में वो सीढ़ियाँ घोड़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को यानी कि हैंडीक्राफ्ट के ऊपर लेकर आए। तो यानी कि वो 4 लोग थे। जब आप देखते हैं ना कि ट्रक आर्ट बड़ा खूबसूरत है और ये ऐसे है, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले यानी कि सिंपल गुड्स का नाम लिखा जाता था, या नंबर प्लेट लिखी जाती थी, या एक जैसे प्रोप्राइटर या कोई किसी का नाम, यानी कि किसी का बच्चा है, जैसे आपने अब्दुल्ला का नाम लिया, बुल्ला नाम बोला, यानी कि इस तरह वो निक नेम के साथ जो है ना लिखा जाता था। तो वो यानी कि जब वो लिखा जाता था तो फिर वो 4-5 लोग थे, वो 4-5 लोग शाम को इकट्ठे होते, जैसे बैठक होती है, बैठक में फिर वो शाम को देखते कि यार अगर इसके साथ थोड़ी सी शेड लगा दें, इसके साथ यार कोई अंदर फूल लगा दें, कोई यार सिंदरी बना दें, या कोई मोटिव बना दें, कोई ऐसा जैसे लोगो होते हैं। उससे पहले तो ये इतनी चीज़ें नहीं थी। यानी कि वो 4 लोगों ने जब मेहनत की, मेहनत करने के बाद ये ट्रक आर्ट जो है ना, आज आप जो देखते हैं ना, इसके पीछे यानी कि बहुत सारी रियाजत है जो हमें नजर नहीं आती। बिल्कुल, ये देखिए ना, फूलों का पैटर्न बड़ा यूनिक आपको मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन आपको बड़ा यूनिक मिलेगा। ये जो इन्होंने जो राइटिंग्स इसमें हैं, ये जैसे मेरा यार पिंडी था यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अभी तू लंघ जा साड़ी खैर है, किधर है वो? इधर सारे ये पड़े हुए हैं मेरे बड़ी पास दरवेशी लाइन। और क्या है कि यानी आप ट्रक के पीछे गुजरते, मैं तो जो भी मुझे कोई तंग करे ना ज़्यादा, तो मैं कहती तू लंघ जा यार साड़ी खैर है। सो ये दरवेशी की सबसे बड़ी जो मैसेजिंग हमें इस आर्ट फॉर्म में मिलती है, वो भी बड़ी कमाल। सो वील कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुरा